हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि जून 2022 वाले एग्ज़ाम में आया था। और ये एग्ज़ाम सितंबर में हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो सितंबर वाले जो CSR नेट लाइफ साइंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इकोलॉजी यूनिट से, ठीक है, यूनिट 10 से, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि जून में होने वाला है, जून 2023 में। उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है और एग्ज़ाम फॉर्म फिल भी किया जा रहा है। तो अगर आपने नहीं भरा है तो पहले जा कर के फॉर्म भर लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए। तो जो जून 2022 वाले जो क्वेश्चन में इकोलॉजी से इस तरह के क्वेश्चन आए थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। देखना, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। पार्ट बी से ये क्वेश्चन था। देखना, इस क्वेश्चन में बोला है कि द रिमोट सेंसिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स NDVI, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स को कैसे, किस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, NDVI को, ठीक है। तो NDVI को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, NIR माइनस रेड बाई NIR प्लस रेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी जून 2022 में पूछा गया था, ठीक है, इकोलॉजी यूनिट से। देखना, इस क्वेश्चन में पूछा है कि देयर इज ए स्पेसीज डेट क्रिटिकली इंडेंजर्ड फाउंड इन रशियन फार ईस्ट. It is solitary, but it has been reported that some males stay with females after mating and may even help with rearing the young. Identify the species, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्लू दिया हुआ है, देखना। ये क्वेश्चन बोले तो थोड़ा सा, अगर आप जीके पढ़ते हो तो आपको याद रहेगा, जीएस वगैरह, ठीक है। तो देखना, यहाँ पर बोला है क्रिटिकली इंडेंजर्ड और कहाँ पाया जाता है, रसिया में पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों क्लू का यूज़ करके आप लोग पता कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने आमूर लेपर्ड का बात किया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आमूर लेपर्ड। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, मगर आपको याद नहीं रहता है तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, गलत होने की बहुत संभावनाएं होती है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए था, पार्ट बी से। अगला क्वेश्चन है, स्पेसीज रिचनेस कैन बी मेजर्ड विथ। स्पेसीज रिचनेस को हम लोग मेजर्ड कैसे करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, एबंडेंस ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया, नंबर ऑफ द एबंडेंस ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया, नंबर ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया, डेंसिटी ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया, ठीक है। तो देखना कि हम लोग जो स्पेसीज रिचनेस निकालते हैं तो किससे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया, इसी से हम लोग स्पेसीज रिचनेस को मेजर करते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए था, पार्ट बी से था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोम इज़ नॉन टू अकर इन इंडिया। यहाँ पर कौन सा बायोम है जो कॉमनली इंडिया में अकर होता है, ठीक है। तो देखना कि यहाँ पर टुंड्रा बायोम जो है, टुंड्रा बायोम एक्चुअली हिमालयन रीजन में देखा जाता है, ठीक है। ये हिमालयन रीजन में देखा जाता है। बोरियल फॉरेस्ट और टेगिया जो है ये नॉर्थ अमेरिका में देखा जाता है। और यहाँ पर कैसा कंडीशन रहता है, स्नो, मतलब फॉरेस्ट, स्नो फॉरेस्ट के जैसा यहाँ कंडीशन रहता है, ठीक है। अल्पाइन ग्रासलैंड की बात करें तो ये आपको -10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। और पहाड़ी इलाका जैसा चट्टानी पहाड़ी इलाका रहेगा। तो इस तरह के कंडीशन भी इंडिया में देखे नहीं जाते। यहाँ पर एक ही चीज़ इंडिया में देखा जाता है, टुंड्रा, ठीक है, हिमालयन रीजन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टुंड्रा। ये भी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था और ये भी पार्ट बी से था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखना, यहाँ पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टाइपिकली ट्रू फॉर इन्वेसिव स्पीसीज़, ठीक है। इन्वेसिव स्पेसीज के लिए यहाँ पर कौन सा ट्रू है, ठीक है।
तो जो इन्वेसिव स्पीसीज होता है वो कैसा रहता है, आर सिलेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर सिलेक्टेड। देयर आर सिलेक्टेड, के सिलेक्टेड नहीं होता है, हैबिटेट स्पेशलिस्ट भी नहीं होता है, और ये हमेशा ह्यूमंस के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। ये क्या होगा, आर सिलेक्टेड स्पीसीज होगा, इन्वेसिव स्पीसीज। ये भी 2 मार्क्स के लिए था और पार्ट बी से था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो कौन सा फॉरेस्ट टाइप इंडिया में लार्जेस्ट एरिया को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा, सबसे ज़्यादा इंडिया में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये भी इजी क्वेश्चन था और 2 मार्क्स के लिए था, ठीक है, और पार्ट बी से था। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्वेश्चन पार्ट सी से है और 4 मार्क्स के लिए है, ठीक है। और ये अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। यहाँ पर देखना कि पूछा है, कंसिडर ए प्रीडेटर स्पेसीज फॉर्जिंग फॉर प्रे इन हैबिटेट वेयर देर आर 2 प्रे स्पेसीज ए एंड बी। एक प्रीडेटर स्पीज है और 2 प्रे स्पीसीज ए और बी। एज्यूमिंग द फॉर्जिंग प्रीडेटर कैन चूज फ्रॉम हाई वैल्यू प्रे ए एंड लो वैल्यू प्रे बी। जो ए है वो हाई वैल्यू प्रे है और बी जो है लो वैल्यू प्रे है, ठीक है। तो ए एंड बी अकर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन एन इन्वायरमेंट। ए और बी जो है दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी में इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। सो इट मे टेक डिफरेंट एवरेज टाइम टू फाइंड ए एंड बी इंडिविजुअल। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला है कि एक प्रीडेटर स्पीसीज़ है, ठीक है, और उसके लिए 2 प्रे स्पीसीज़ प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, ठीक है, ए और बी, ठीक है। ए जो है वो अच्छा है, ठीक है, मतलब वो हाई वैल्यूड है, मतलब उसको खाने से एनर्जी ज़्यादा मिलती है और बड़ा है, भोजन ज़्यादा प्राप्त होता है उससे। बी जो है छोटा है, उससे एनर्जी कम मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो ए और बी जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट इन्वायरमेंट में, तो उसको पकड़ने के लिए टाइम लगता है, एवरेज टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन ऑप्टिमल फॉर्जिंग थ्योरी। यहाँ पर ऑप्टिमल फॉर्जिंग थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। लिखा है कि इफ़ इट टेक्स टू लॉन्ग टू सर्च फॉर ए प्रीडेटर में स्विच टू ईटिंग बी ओनली। यहाँ पे लिखा है कि अगर ए को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो प्रीडेटर जो है सिर्फ बी को खाएगा, सिर्फ बी को खाएगा। तो देखते हैं आगे दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। इफ़ इट टेक्स टू लॉन्ग टू सर्च फॉर ए, अगर ए को ढूंढने में ज़्यादा समय लगता है तो प्रीडेटर में ईट बोथ ए एंड बी व्हिच एवर इज़ इनकाउंटर्ड, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। प्रीडेटर विल ओनली फीड ऑन बी रिगार्डलेस ऑफ सर्च टाइम। प्रीडेटर विल नेवर फीड ऑन बी इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखना कि यहाँ पर बोला है कि अगर ए को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है तो सिर्फ बी को खाएगा, ऐसा नहीं है। ए क्योंकि हाई वैल्यूड प्रे है तो ए को तो खाएगा ही, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अगर ए को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो प्रीडेटर में ईट बोथ ए एंड बी व्हिच एवर इज इनकाउंटेड। हाँ, ये बात सही हो सकती है कि अगर ए को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग रही है तो जो प्रीडेटर है वो ए के साथ साथ बी को भी खा सकता है, ठीक है। ए नहीं मिल रहा है तो वो बी को भी खा लेगा। तो ये ऑप्शन सही हो सकती है, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगी। प्रीडेटर विल नेवर फीड ऑन बी, नेवर ये भी गलत हो जाएगा, कभी बी को नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रीडेटर विल नेवर फीड ऑन बी। देखो यहाँ पर नेवर, ठीक है, ओनली, इस तरह का चीज़ अगर ऑप्शन में अगर आता है तो आपको 80% मान के चलना है कि जो आंसर मतलब ये ऑप्शन होगा ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ ओनली है, यहाँ नेवर है, ठीक है। ओनली बी को खाएगा ऐसा भी नहीं होगा, या फिर बी को कभी नहीं खाएगा ऐसा भी नहीं होगा, या फिर सिर्फ बी को खाएगा ऐसा भी नहीं होगा, या तो प्रीडेटर ए मिलने में अगर मुश्किल आ रही है तो वो बी को भी खा सकता है, हाँ, और ये तो खाएगा ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन था ऑप्टिमल फॉर्जिंग थ्योरी से, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, अगले एग्ज़ाम के लिए भी हो सकता है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये नीस कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो बोला है कि नीस ब्रेथ टेंड्स टू इंक्रीज विथ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वाइल इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन टेंड्स टू डिक्रीज इट। देखो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि गलत है, ठीक है, क्योंकि जो नीस ब्रेथ होता है वो इंक्रीज होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में जो नीस ब्रेथ है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। स्पीसीज इन अनस्टेबल इन्वायरमेंट विथ फ्लक्चुएटिंग रिसोर्सेज अवेलेबिलिटीज टेंड टू हैव ब्रॉड नीस ब्रेथ। हाँ, ये बात सही है। के स्ट्रेटेजीज आर लाइकली टू बेटर कम्पिटिटर देन आर स्ट्रेटेजी इन क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये बात भी सही है। डिफ्यूज कंपटीशन इंक्रीज विथ नीच डायमेंशलिटी, ठीक है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर गलत कौन सा होगा, पहला ही ऑप्शन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और पार्ट सी से पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब बैटमैन्स प्रिंसिपल। बैटमैन्स प्रिंसिपल को कौन सी बात यहाँ पर डिस्क्राइब करती है। बैटमैन ने एक प्रिंसिपल दिया था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा मतलब जार रखा था जिसमें मान लेते हैं कि स्पेसीज, मतलब एक मेल स्पेसीज रखा था और बहुत सारे फीमेल स्पेसीज रखे थे, ठीक है। और दूसरे में क्या रखा था, एक फीमेल स्पेसीज रखी थी और बहुत सारे मेल स्पेसीज रखे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो प्रोगेनी का नंबर है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इसमें ज़्यादा हो रहा है और वेरिएंस भी ज़्यादा हो रहा है, किसमें, जिसमें एक मेल और बहुत सारे फीमेल रखे थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेल जो है वो डिफरेंट फीमेल्स को फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है, मेट कर सकता है डिफरेंट फीमेल्स के साथ यहाँ पर, बट एक ही फीमेल थी और बहुत सारे मेल थे, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव वेरिएंस है वो कम देखा गया है, ठीक है। तो और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी कम होगा और रिप्रोडक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो देखना कि बैटमैन का जो प्रिंसिपल है वो फीमेल गैमेट्स आर कॉस्टलियर देन मेल गैमेट। हाँ, बात सही है, लेकिन मतलब बैटमैन ने ऐसा नहीं बोला था। रिप्रोडक्टिव वेरिएंस इज ग्रेटर इन मेल्स देन इन फीमेल्स। हाँ, ये बात तुम बैटमैन ने बोली थी कि रिप्रोडक्टिव वेरिएंस जो है वो मेल्स की ग्रेटर होती है फीमेल्स के मुकाबले। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फीमेल्स आर मोर लाइकली टू प्रोवाइड पेरेंटल केयर देन मेल्स, ये बात भी सही है, बट बैटमैन ने नहीं बोली थी। मेल्स यूज कॉस्टली डिस्प्ले टू एडवर्टाइज देयर जेनेटिक क्वालिटीज़। तो इसका आंसर जो होगा सेकंड होगा, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स के लिए था और पार्ट सी से था ये क्वेश्चन। अब देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि द फॉलोइंग टेबल लिस्टेड मेजर फूड क्रॉप्स एंड रीजन ऑफ डोमेस्टिकेशन। जो मेजर फूड क्रॉप है कौन से रीजन में डोमेस्टिकेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि बनाना जो है, बनाना का डोमेस्टिकेशन रीजन होता है वो इंडोनेशिया में होता है। मूंग बीन जो है वो इंडिया में डोमेस्टिकेट किया जाता है। सोरघम जो है अफ्रीका का है, ठीक है, और व्हीट जो है मिडिल ईस्ट का है, ठीक है। तो इस तरह देखते हैं कौन से ऑप्शन में आता है, ठीक है। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो ये ऑप्शन 3 राइट होगा, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स के लिए था और सी सेक्शन से था, ठीक है, सी ग्रुप से था, पार्ट सी से था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखना कि एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उस ग्राफ में मतलब एक तरफ ईयर्स दिया गया है और एक तरफ इन्वायरमेंट चेंज को दिखाया गया है, ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज को, ठीक है। तो
यहाँ पे देखते हैं कि देखना कि यहाँ पे देखना कि एक तरफ क्या दिया हुआ है, एनवायरनमेंट चेंज को दिया गया है, यहाँ पर ईयर्स को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होना शुरू हुआ तो जो चेंज है इन्वायरमेंट में वो सबसे ज़्यादा होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ होगा, ये जो होगा वो फर्टिलाइज़र्स यूज़ के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लैंड एरिया को। लैंड एरिया देखना वो ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है लैंड एरिया जो होगा वो डी होगा, डी का 1, ठीक है। और देखना कि जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ा, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ता चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये बी जो है बी का 3 होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। और जो सी होगा सी का 2 होगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरह का चेंजेस मतलब ईयरली चेंज आया, ठीक है, इन चीज़ों का यूज होने से, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा देखना, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ये बहुत इजी ग्राफ था, ठीक है। इसको आप लोग आसानी से 4 नंबर ले सकते थे, ठीक है, ले सकते थे। और इस तरह का क्वेश्चंस को आगे भी आप लोग उम्मीद कर सकते हो अगले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। देखना कि अगला क्वेश्चन भी ग्राफ रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो बोला है कि ए डायग्राम बिलो डिपिक्ट द जनरल डिस्ट्रीब्यूशनल कर्व A to D ऑफ एलोकेंथस ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑटोकेंथस प्रोडक्शन बाय डिफरेंट ऑटोट्रॉप ग्रुप्स एज ए स्ट्रीम ट्रांजिशन टू ए रिवर। यहाँ पे देखना कि द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पर एलोकेंथस है, जो स्मॉलर स्ट्रीम में देखना जो कंसंट्रेशन होता है एलोकेंथस का वो ज़्यादा होता है लार्ज रिवर के मुकाबले। तो यहाँ पर जो पहला होगा ए का एलोकेंथस ही होगा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है ऑटोकेंथस फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन, ऑटोकेंथस फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन। देखना ऑटोकेंथस जो है वो स्मॉलर स्ट्रीम में कम देखा जाएगा, ठीक है, और लार्जर रिवर में ऑटोकेंथस जो है ज़्यादा देखा जाएगा, ठीक है। तो 2 का बी होगा, ठीक है। तीसरा जो है ऑटोकेंथस फ्रॉम बॉटम अटैच्ड अलगी, ऑटोकेंथस फ्रॉम बॉटम अटैच्ड अलगी, ऐसा देखा जाएगा। डी जो ग्राफ देख रहे हो आप लोग उसमें, ठीक है, डी में जो स्मॉलर स्ट्रीम में जो ऑटोकेंथस जो बॉटम अलगी है वो स्मॉलर स्ट्रीम में पहले बढ़ते हुए दिखाई देगा और जैसे से लार्ज स्ट्रीम में जाएगा वो घट जाएगा, ठीक है, लार्ज रिवर्स में। तो डी का जो है 3rd होगा। और ऑटोकेंथस फ्रॉम एक्वेटिक माइक्रोफाइट्स जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी का 4 होगा। तो ये ऐसे इसका ऑप्शन 4 होगा आंसर। ये भी 4 मार्क्स के लिए था, पार्ट सी से था। अब ये एक ईजी क्वेश्चन आया है, देखो, ठीक है। यहाँ पर कोराल स्नेक जो है मिमिक्री होगा, यहाँ पर क्रिस्टल जेली, बायोलुमिनेसेंस, अफ्रीकन लंगफिश, एविस्टिज्म और मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो एपोस्टिज्म, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये भी 4 मार्क्स के लिए था। अगला क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ शो किया है यहाँ पर, ये भी एक नए तरीके का क्वेश्चन था इस बार जून वाले एग्ज़ाम में। तो आगे भी इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखना कि द ग्राफ ए एंड सी बिलो डिपिक्ट द सीजनल वेरिएशन इन प्लांक्टन बायोमास इन 3 ओशियनिक रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। प्लांट बायोमास को 3 ओशियनिक रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा ये पूछ रहा है।
तो ओशियनिक रीजन इन वर्ल्ड देखना कि ये बायोमास है फाइटोप्लैंक्टन का, ठीक है। तो देखना ट्रॉपिकल ओशियंस में जो है टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो जो बायोमास होगा वो हमेशा स्टेबल ही रहेगा, ठीक है। पोलर ओशियंस में देखना कि जो हमारा जून जुलाई का जो मंथ है उसमें बढ़ गया है बायोमास, ठीक है। तो ये बी जो है पोलर होगा और इसमें ज़्यादा वेरिएंस देखा जाएगा, ठीक है, और वेरिएशन देखा जाएगा, जबकि जो टेम्परेट ओशियन है उसमें थोड़ा सा कम वेरिएशन देखा जाएगा, ठीक है। तो सी जो है टेम्परेट होगा, तो ये ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी 4 मार्क्स था, ठीक है, और ये भी एक इजी तरह का क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे जून 2022 वाले CSIR नेट एग्ज़ाम में इकोलॉजी यूनिट से, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है अगले एग्ज़ाम में भी पूछा जाए, जो कि जून 2023 में होने वाला है। तो इसी तरह मतलब इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को बनाए रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। हर एक यूनिट पर चाहेंगे कि इस तरह का वीडियो बना करके चैनल पे मैं डाल दूँ, ताकि आपको ये समझने में आसानी होगी कि पिछले बार किस तरह के क्वेश्चंस CSIR नेट लाइफ साइंस में पूछे गए थे। तो